उपस्थिति में खड़े होकर उसकी स्तुति आराधना के लिए अपने मनों को तैयार करते हैं। परमेश्वर को वचन कहता है जैसे उसके आंगनों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके फाटकों में स्तुति करूंगा। आइए हम परमेश्वर के उपस्थिति में आकर धन्यवाद भरे मन से उसके फाटकों में प्रवेश करने वाले बन सके और उसके आंगनों में स्तुति और आराधना करने वाले बन सके। आइए हम परमेश्वर को हर वो भलाई के लिए, हर वो चंगाई के लिए, हर वो विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद कहने वाले बन सके, हर उस आशीष के लिए धन्यवाद कहने वाले बन सके, हर उस शांति के लिए धन्यवाद करने वाले बन सके, हर उस सुरक्षा के लिए धन्यवाद करने वाले बन सके जो परमेश्वर ने आज हमें दी है। आज हम जीवित हैं, सांसें ले रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर से कहे परमेश्वर तू भला है। और धन्यवाद के साथ मैं तेरी स्तुति और आराधना करना चाहता हूँ परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड।
मैं
को आप चंगाई दीजिए परमेश्वर। आज जो क्रूस पर आपने कीमत चुकाई है परमेश्वर, आज उस क्रूस की कीमत की वजह से आज हमारे जीवनों में चंगाई आने वाली बन सके, हमारे जीवनों में शांति आशीष आने वाली बन सके प्रभु। हर एक भलाई जो आपने हमारे लिए प्रभु रखी है, योजना बनाई है, आज वो प्रभु हमारे जीवनों में आपकी उपस्थिति से आने वाली बन सके प्रभु। हमारी नजरें प्रभु आज आप पे ही लगने वाली बन सके परमेश्वर। आज प्रभु हर एक निराशाओं में हम आपकी ओर ताकने वाले बन सके, हर एक डरों में हम आपकी ओर देखने वाले बन सके परमेश्वर। हर एक प्रभु आज कभी घटी में परमेश्वर हम आपकी ओर देखने वाले बन सके परमेश्वर। और जैसे आज एक सर्वेंट की नजरें अपने मालिक पर लगी होती है, आज हमारी नजरें प्रभु आप पे लगने वाली बन सके। आज हम आप ही से प्रभु सारी आशाएं रखने वाले बन सके परमेश्वर। हर एक निराशा, हर एक डरों का समाधान प्रभु आपकी उपस्थिति में करने वाले बन सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड। आज प्रभु हम सभी को आपके वचनों की रास्ते पे चलने में सहायता कीजिए परमेश्वर। आज्ञाकारिता के रास्ते पे चलने में सहायता कीजिए प्रभु। वो मन दीजिए परमेश्वर जो प्यार से आपकी बातें मानना चाहे परमेश्वर। आज वो मन हटाइए जो पत्थर का है, वो मन हटाइए जो कठोरता का है, वो मन हटाइए परमेश्वर जो अपनी मनमानी का है परमेश्वर। और आज हमें आपको प्यार करने वाला और सब बातों से ऊपर प्रभु रखने वाला मन दीजिए यीशु के नाम से। आपकी आराधना करने वाला मन दीजिए यीशु के नाम से। आपके रास्तों पे चलने वाले, आपकी आज्ञा मानने वाला मन दीजिए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आपके समान कोई विश्वासियों के नहीं है परमेश्वर, आपके जैसा कोई भी नहीं है परमेश्वर। और आज प्रभु हमें आपकी स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से करने में सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर की स्तुति आराधना तालियों के साथ नाच कर, गाकर, जैसे परमेश्वर को अच्छी लगती है वैसे स्तुति आराधना करने वाले बन सके। आज हम इंसान के लिए, परमेश्वर के लिए खुशी मनाने वाले, परमेश्वर को आराधना देने वाले बन सके। Come on.
हमारी जरूरतों को जानने वाला, समझने वाला और पूरा करने वाला परमेश्वर है। वही आज पक्षियों से ज्यादा हमारी परवाह करने वाला परमेश्वर है। वही आज हमारी निराशाओं में हमारे बुझते हुए दीपकों को, आशाओं को अपने हाथों से संभालने वाला परमेश्वर है। आज वही हमारे टूटे मनों को जोड़ने वाला परमेश्वर है। आज वही हमें प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आज वही हमारे दुखों को दूर करने वाला परमेश्वर है। और आज चाहे आपकी कोई परवाह करे ना करे, आपसे कोई प्यार करे ना करे, परमेश्वर है जो आपसे प्यार करता है, जो आपकी परवाह करता है, जो आपकी जरूरतों का ध्यान रखता है, जो आपको सुरक्षा देता है, जो आज आपकी आशाओं को टूटने नहीं देता, जो आपके मनों को, टूटे हुए मनों को भी जोड़ने वाला परमेश्वर है। इस जगह में जैसे गीत कहता है, कोई नहीं है जो हमारा पालनहार, हमारा तारणहार। इस जगह में कोई न तुझसा पालनहारा, 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 तारणहार। आइए उस परमेश्वर के लिए धन्यवाद के साथ तालियां बजाएं, जो इसने हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया, जिसने हमारे विश्वास योग्य रहा, जो आज हमें टूटे हुए मनों को हमारे जोड़ता है, जो आज हमारी जरूरतों को ध्यान रखता है, जो आज हमें हर एक सुरक्षा, हर एक गंगाइयों से आशीष देता है। आज उस परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करें, अपने मुखों को खोले और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आज धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरा पालनहार, तू मेरा तारणहार है। आज मुझे चिंताओं की तरह, संसारिक जीवनों की तरह चिंताओं में जीने की जरूरत नहीं है परमेश्वर। आज मैं अपनी आंखें, अपनी आशाएं तुझ पर लगाकर जी सकता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद करें परमेश्वर, धन्यवाद करें परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर।
प्रभु उसके बोलने से तेरे लिए खड़ा हर एक बीमारी चंगी होती है। तू बोल प्रभु उसके कहने से प्रभु हर जरूरतें पूरी होती तेरे है। लिए खड़ा हूँ आज कहे परमेश्वर से तू बोल प्रभु तू कह प्रभु मैं तेरे लिए खड़ा हूँ तू बोल प्रभु तू कह प्रभु मैं तेरे लिए खड़ा हूँ तेरे कहने से सृष्टि में बदल गया तेरे कहने से आज हमारे यहाँ शून्य है, मारा मधुर बन गया तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई तेरे कहने से परमेश्वर से कहे बोल प्रभु गरीबी पूरी चली गई तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया तेरे कहने से मारा मधुर बन गया तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई तू बोल प्रभु तू बोल प्रभु तू कह प्रभु मैं तेरे लिए खड़ा हूँ तू बोल प्रभु तू कह प्रभु मैं तेरे लिए खड़ा हूँ तू बोल प्रभु तू कह प्रभु मैं तेरे लिए खड़ा हूँ आजाद हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ मैं आजाद मैं आजाद हूँ आइए अंगीकार करें आजादी मांगे परमेश्वर से आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ हाथों को उठाकर अंगीकार करें मैं आजाद हूँ हर उस समस्या से, हर उस बीमारी से, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ हर उस प्रॉब्लम से जो आप फेस कर रहे हैं। मैं आजाद हूँ परमेश्वर से कहे परमेश्वर मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ मैं आजाद तेरे लहू
तेरे जैसा अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, ताकि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसा। हो दुगना और ताज़ा वो अभिषेक आज मुझ पर। हो दुगना पहले से ज़्यादा वो अभिषेक आज मुझ पर। हो दुगना और ताज़ा ओ अभिषेक आज मुझ पर। हो दुगना पहले से ज़्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पर। तेरी नज़रों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पर यीशु। तेरी नज़रों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पर यीशु। हो दुगना और ताज़ा ओ अभिषेक आज मुझ पर। हो दुगना पहले से ज़्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पर। हो दुगना और ताज़ा ओ अभिषेक आज मुझ पर। हो दुगना पहले से ज़्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पर। हो दुगना और ताज़ा ओ अभिषेक आज मुझ पर। तेरी राहों पे मैं चल सकूं, तेरे वचनों में मैं स्थिर रहूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पर यीशु। तेरी राहों पर मैं चल सकूं, तेरे वचनों में मैं स्थिर रहूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पर यीशु। तेरी राहों पर मैं चल सकूं, तेरे वचनों में मैं स्थिर रहूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पर यीशु। तेरी राहों पर मैं चल सकूं, तेरे वचनों पर मैं स्थिर रहूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पर यीशु। हो दुगना और ताज़ा वो अभिषेक आज मुझ पर। हो दुगना पहले से ज़्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पर। ओ अभिषेक आज मुझ पर। ओ अभिषेक आज मुझ पर। आइए परमेश्वर से आज तक अपने संसार की बहुत बातें मांगी, आज हम परमेश्वर से उसके आत्मा का अभिषेक मांगे, उसके आत्मा का वरदान मांगे, उसके आत्मा के फल मांगे, उसके आत्मा के आज हर एक वो बात जो आत्मा से है, जो हमेशा के लिए स्थिर रहती है। आज संसारिक और टेम्पररी चीजें ना मांगे, परमेश्वर से कहे परमेश्वर आज से मैं शरीर की नहीं आत्मा की बातें मांग
परमेश्वर। आज तो मुझे आत्मिक आशीष दे प्रभु, आत्मिक स्थिरता दे प्रभु। आज प्रभु मेरी आत्मा को मजबूत बना परमेश्वर। आज आत्मिक दान वरदान दे, आत्मा के फलों में बढ़ा परमेश्वर। आज यीशु मसीह के नाम से आज सब कुछ परमेश्वर तू हमें आत्मा में देने वाला बन सके। वो अभिषेक जो जुए को तोड़ता है पिता, जो बंधनों को तोड़ता है, श्रापों को तोड़ता है पिता, आपके लोगों को आपकी मर्जी के लिए स्वतंत्र करता है। उस अभिषेक से आज हमारा मस्सा कीजिए पिता, जो हमारे हटीले मन को बदलकर आपकी आज्ञाकारिता में लेके चलता है प्रभु। उस अभिषेक को आज आपसे मांगते हैं पिता। पवित्र आत्मा आइए, आज हम सभी के मनों में काम कीजिए पिता, हम सभी की इच्छाओं में काम कीजिए पिता, हम सभी की सोचों में, कल्पनाओं में प्रभु आज पवित्र आत्मा का कार्य होने वाला बने पिता, ताकि हम अंश अंश करके प्रभु आपके पुत्र और पुत्रियों की समानता में बदलते चले जाएं पिता परमेश्वर। आज प्रार्थना मांगते हैं प्रभु, संसार में हमें प्रभु आपका वचन कहता है शरीर से कोई लाभ नहीं है, आत्मा ही है जो जीवन देता है पिता। आज शरीर के हर एक लाभ से प्रभु आज हमारे मन को हटाकर आत्मा के लाभ की भूख और प्यास से हमें भरिए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं प्रभु आत्मा में जीवन है पिता, आत्मा में स्वतंत्रता है पिता परमेश्वर, आत्मा में प्रभु आज प्रभु सुरक्षा है पिता परमेश्वर। आज वो बातें पिता परमेश्वर जिसके लिए पौलुस ने कहा कि मेरा शरीर तो व्यवस्था पे, लेकिन मेरा मन आज उसकी विधियों पे चलने के लिए भूखा और प्यासा है पिता। आज उस अभिषेक से जिसमें हमारा मन हमेशा आपकी इच्छा पे चलना चाहे पिता, और इस मन के द्वारा, इस आत्मा के द्वारा हम अपने शरीर को भी आपकी इच्छा में चला पाए पिता, इसमें हम सभी की मदद और सहायता कीजिए पिता। मैं अपने आप को उपस्थित हर एक जीवन को पिता, ऑनलाइन के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने लोग इस समय आने वाले समय पे प्रभु आज आपके वचन में प्रवेश करेंगे, पवित्र आत्मा आई, वो वचन जो देहधारी हुआ आज हमारे शरीरों में भी देहधारी होने वाला बने पिता। जिस आत्मा की प्रेरणा से इस वचन को लिखा, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए, वही पवित्र आत्मा आज मुझ में और आपके लोगों में होकर आज अपनी इच्छा को इन वचनों के द्वारा पूरा करें पिता, ताकि हम 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाले बने पिता। मैं अपने आप को, हर एक जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। ऑनलाइन के माध्यम से आप यहाँ पे हैं, चाहे आप उपस्थित माध्यम से हैं, यूट्यूब के माध्यम से हो या फिर फेसबुक के माध्यम से, विक्ट्री फैमिली सेंटर नई दिल्ली कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। जो बच्चे संडे स्कूल के हैं वो संडे स्कूल के लिए संडे स्कूल टीचर के साथ और असिस्टेंट के साथ जाएंगे। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ें, आज कुछ लोग हैं जो बहुत दिन के बाद हमारे साथ में हैं। अच्छा लगता है जब दूर के पास के सारे रिश्तेदार आते हैं तो परिवार में खुशी आती है। तो भाई लुका का, उनकी पत्नी का, उनके बेटे का हम परमेश्वर की कलीसिया में स्वागत करते हैं। आइए भाई बहनों, हम ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। प्रकाश बोलने के बाद आज मिलना हुआ हमारा, तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो हमारे बीच में है। एक और भाई है जो पीछे बैठे हैं, वो भी हम उनका भी स्वागत करेंगे। भाई आप 2 मिनट के लिए खड़े हैं।
आपका नाम क्या? हाँ जी, नाम बताएंगे? सॉरी मैंने सुना। राजवीर, जंग बहादुर भाई का स्वागत करते हैं परमेश्वर के घर में। आप बैठ सकते हैं इसमें। आप सभी का भी स्वागत है, बेहतरी बहन का भी स्वागत है जो हमारे बीच में है। प्रभु हमारे बीच में उन्हें मजबूत करे, परमेश्वर में चंगाई दे। तो आइए समय पिछले महीने हमने इस विषय को शुरू किया था, जैसा कि पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका आखिरी पद कहता है, अब विश्वास, आशा और प्रेम तीनों के तीनों साई हैं, लेकिन उन सब में बड़ा प्रेम है। तो हमने विश्वास के विषय में बातों को शुरू किया था कि एक विश्वासी का विश्वास बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, और अगर विश्वास बढ़ेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो लास्ट वीक तो नहीं कहूंगी, पिछले महीने हमने इसे लिया था, तो जिसमें हमने सीखा था, हमने मत्ती 6 अध्याय से, जहाँ चिंता के विषय में बात थी, और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि हे अन्य जाति इन बातों की चिंता करते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सारी वस्तुएं चाहिए। और फिर हमने उसका समाधान भी देखा था कि अगर हमारा विश्वास कम है तो चिंताएं हम पे हावी होंगी। ठीक है, हमने पिछली बार ये समझा था कि अगर मेरा और आपका विश्वास कमजोर है तो क्या होगा, हमारे जीवन की चिंताएं हम पे क्या हो जाएंगी, हावी हो जाएंगी, या हमारे ऊपर अपना राज करने लगेगी, और हम अन्य जाति की तरह, संसार के लोगों की तरह चिंताओं में ही जीवन को जिएंगे। हमेशा अपनी चिंताओं के बारे में ही बात करेंगे, चिंताओं से बीमारियां भी लगाएंगे, बीपी भी बढ़ाएंगे, सब कुछ बढ़ा लेंगे, हार्ट पेशेंट तक बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने बोला अन्य जाति जो मुझे नहीं जानते हैं उन्हें चिंता करने की जरूरत है। तुम मेरे लोग हो, तुम मेरा परिवार हो। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों की जरूरतों का ध्यान रखता है और बच्चे माँ बाप पे निर्भर होते हैं, आपके बच्चे जब भी कोई उनकी जरूरत आती है वो आपको आगे से बोल देते हैं कि हमें ये चाहिए। उन्हें ये नहीं पता आपके पास पैसा है नहीं है, आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो बोलकर अपनी चिंता को आपको दे देते हैं और निश्चित हो जाते हैं कि हमारे माता पिता हमसे प्यार करते हैं और वो हमारी जरूरतों को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। कितने माता पिता बच्चों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं? हम सभी कर रहे हैं, चाहे बच्चे छोटे हों चाहे बड़े हों। ये मत सोचिए कि आज आपके बच्चे कमाने लगे हैं या शादी हो गई है। मैंने देखा है शादी के बाद भी आप अपने बच्चों की जरूरतों को ध्यान रखते हैं, घर में आते हैं तो भी। ठीक है, मैं कई परिवार जानती हूँ, जब बहू आती है, बेटे आते हैं, तो वो उनके लिए एक्स्ट्रा ही करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनका प्यार है उनके लिए। माता पिता बच्चों की शादी हो जाने के बाद भी उनकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, उनके बच्चों के बच्चों का भी ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे प्यार करते हैं। वही परमेश्वर जो खुद भी एक पिता है, वो कहता है जब तक तुम मुझे नहीं जानते थे, जब तुमने अपना जीवन मुझे नहीं सौंपा था, तब तुम चिंता करते थे, लेकिन अब तुम मेरे बेटे बेटियां हो, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या करने की जरूरत है? तुम्हें मेरी बातें मानने की जरूरत है। अपने रिश्तों में, अपने फाइनेंस में, अपने समय में, अपनी दिनचर्या में, अपने लेन देन में, अपने व्यवहारों में, अपने परिवारों में, अपने पति पत्नी रिश्ते में, अपने माता पिता रिश्ते में, बच्चों माँ बाप के साथ, जैसा मेरा वचन कहता है तुम वैसा जीवन जियो। मेरे वचन की प्रभुता को अपने जीवन में लेकर आओगे तो ये सारी चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। तो वचन का पालन करेंगे तो परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। वचन को तोड़ेंगे तो हम अन्य जाति की तरह ही चिंताओं में जीवन को जिएंगे। ये पिछली बार हमने सीखा था। आज हम दूसरी घटना देखने जा रहे हैं जो कि मत्ती 8 अध्याय में है। पावरपॉइंट शायद हम नहीं बना पाए, माफी चाहते हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। यहाँ पे है, ठीक है, तो उसका हम 18 से लेकर पढ़ना शुरू करेंगे 27 पद तक। एक और घटना देखेंगे जहाँ पे यीशु मसीह ने अपने चेलों को अल्प विश्वासी या कम विश्वास करने वाले लोग कह के संबोधित किया। आप पढ़ सकते हैं, अगर आप निकाला है तो जो पढ़ सकते हैं इस समय पर। यीशु ने अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखकर उस पार जाने की आज्ञा दी। यीशु ने बड़ी भीड़ देखी और उस पार जाने की आज्ञा अपने चेलों को कहा कि गांव में तुम बैठो और जो झील है उसके दूसरी तरफ तुम चले जाओ। और एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे बोलूंगा।
यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। और एक चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दे को मुर्दे गाड़ने दे। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब उन्होंने उससे पास आकर जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, अल्पविश्वासियों, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और लोग अचंभा करके कहने लगे कि यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। बस यही तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक बड़ी भीड़ थी, और भीड़ में यीशु ने चेलों को बोला, नाव में बैठो और उस पार चलो। इस बीच में फरीसी भी आया, एक और व्यक्ति भी आया जिसने कहा, मैं पीछे चलना चाहता हूँ। यीशु ने बोला कि नहीं भाई, तुम, उसने बोला पहले मैं मुर्दे को गाड़ूंगा। यीशु ने बोला, मुर्दे को गाड़ने दे, तुम मेरे साथ चल। और यीशु और उसके चेले दोनों के दोनों नाव में बैठे और नाव में वो आगे जाने लगे। और जब वो जाने लगे तो क्या हुआ, आंधी और तूफान, लहरें जो थी झील में उठने लगी, और यीशु जाकर नाव में सो गए थे। यहाँ पे लिखा है नहीं, लेकिन दूसरी जगह पे लिखा है। और जब चेलों ने आंधी और तूफानों को झील के अंदर उठते हुए देखा तो वो डर गए, और उन्होंने जाकर क्या बोला, यीशु को कहा कि हे प्रभु, तू उठ और देख कि हम नाश हुए जाते हैं। उन्होंने पास आकर उसे जगाया। इसका मतलब यीशु सो रहा था उसी आंधी और तूफान के बीच में, और उसने कहा, प्रभु, हम नाश हुए जाते हैं। उसने यानी यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, हे कम विश्वास रखने वाले लोगों, कह के दूसरी बार, मैंने आपसे कहा था 5 बार यीशु ने अल्पविश्वासी या कम विश्वास रखने वाले लोग कह के संबोधित किया है। और यहाँ पे अल्पविश्वासी कौन है? यीशु के अपने चेले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप यीशु के पीछे चल रहे हैं या यीशु के साथ चल रहे हैं तो आपका विश्वास कम हो, ऐसा हो सकता है। ये मत सोचिए कि यीशु के पीछे चलने वाले को सबको बहुत बड़ा बड़ा विश्वास होता है, ऐसा सत्य नहीं है। यीशु के अपने विश्वासियों को उसने अल्पविश्वासी कह के बोला। इसका मतलब अगर हम यीशु के पीछे चल रहे हैं तो हो सकता है हमारा विश्वास कम या कमजोर हो, ठीक है। तो यहाँ पे यीशु ने उन्हें अल्पविश्वासी बोला। लेकिन 18 पद में अगर हम ध्यान से देखें तो यीशु ने अपने चारों ओर की भीड़ को देखकर उस पार जाने की आज्ञा दी। किसने उन्हें आज्ञा दी थी कि नाव में बैठे और उस पार जाएं? यीशु ने। चेलों ने आज्ञा मानी, ठीक है। इसका मतलब कम विश्वास रखने वाला व्यक्ति आज्ञा मानने वाला होता है। ऐसा नहीं है कि आपका विश्वास कम है तो आप आज्ञा नहीं मान रहे। आज कम विश्वास रखकर भी एक विश्वासी अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला व्यक्ति हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट आदेश दिया शिष्यों को कि नाव के पर सवार हो और झील के दूसरी तरफ जाएं। ऐसा लगता है कि जब यीशु और चेले नाव में बैठे थे तो वहां कोई आंधी नहीं थी, वहां कोई तूफान नहीं था, सब कुछ शांत था। अगर आंधी तूफान पहले से होता तो शायद यीशु ना बोलता, ठीक है। हो सकता है जब आप यीशु मसीह के पास आए हो तब आपके जीवन में शायद कोई आंधी तूफान ना हो, कोई समस्या ना हो, लेकिन आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का फैसला लिया। या जब जब आप यीशु के पास आए तब हो सकता है यीशु जब आपको कुछ आज्ञा पालन करने के लिए बोल रहा हो, किसी बात पे आज्ञा मानने की बात कर रहा हो सकता है उस समय आपके जीवन में कोई पैसे की घटी ना हो। जब आपको परमेश्वर 10 देने के लिए बोल रहा हो तब हो सकता है आपके जीवन में कोई पैसे की घटी ना हो। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़े, आपके घर में पैसे का संघर्ष बढ़ने लगा और आप सोचने लगे मैंने तो प्रभु की आज्ञा मानी, कम विश्वास था लेकिन फिर भी मैंने प्रभु की आज्ञा मानी। तो कई बार जब आज्ञाकारिता की बात होती है तब शायद कोई तूफान मेरे और आपके जीवन में नहीं होता। हम मानना शुरू करते हैं, अपने कम विश्वास के साथ भी आज्ञा मानते हैं और यीशु की बातों की तरफ चलना शुरू करते हैं। लेकिन साथ ही में हम देखेंगे 24 में
जब झील में बड़ा तूफान उठा और नाव लहरों से ढकने लगी तो वह सो रहा था। यीशु क्या कर रहा था आंधी तूफान में? सो रहा था। आज हमारे जीवन के कई आंधी तूफानों के बीच में आपको भी लगता है यीशु सो रहा है। कितनों को लगता है कि मैं तो बहुत जगा रहा हूँ, उपवास भी रख लिया, प्रार्थना भी कर ली, पास्टरों से करा ली, इससे करा ली, घर में प्रार्थना करवा ली, सब कुछ करा लिया, लेकिन यीशु क्या कर रहा है? सो रहा है। ठीक है, ऐसा होता है जीवन में जब हम भी अपनी प्रार्थनाओं को निरंतर रखते हुए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि आखिर यीशु दुनिया में क्या कर रहा था। संकट के समय पे, मुश्किलों के समय पे ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु मसीह जो उद्धार करता है वो सो रहे थे और चेलों ने जाकर उन्हें जगाया कि हे प्रभु उठ और हमें बचा। इसका मतलब है कम विश्वास रखने वाला व्यक्ति प्रार्थना करने वाला व्यक्ति भी होता है। पहली बात, कम विश्वास के साथ भी आप आज्ञा मानने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका विश्वास कमजोर है तो आप आज्ञा पालन नहीं कर रहे। आपका विश्वास कम है फिर भी आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि चेलों के अंदर क्या था? अल्पविश्वासी किसको बोला? चेलों को बोला। लेकिन अपने अल्प विश्वास में या कम विश्वास में भी वो कहाँ गए? यीशु के पास गए। आप भी अपने कम विश्वास के बावजूद, जो आपके अंदर परिस्थितियों को लेकर, हालातों को लेकर, पति को लेकर, बच्चों को लेकर, बीमारियों को लेकर, पैसे को लेकर, आप और मैं भी कहाँ जा रहे हैं? यीशु के पास ही जा रहे, प्रार्थना में ही जा रहे। जैसे चेले गए थे, आप और मैं भी उसी तरीके से कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद क्या हो रहा था? चेले क्या कर रहे थे? यीशु ने क्या बोला? तुम क्यों डरते हो? आज्ञाकारिता के बावजूद, प्रार्थना करने के बावजूद आपके और मेरे मन में क्या है? डर है। तो कम विश्वास करने वाला व्यक्ति प्रार्थना करने वाला भी होता है, कम विश्वास करने वाला आज्ञा मानने वाला भी होता है, लेकिन साथ साथ में कम विश्वास करने वाला व्यक्ति डरता भी रहता है। और जब उन्हें डर लगा, यीशु ने तो उनका डर भाप लिया उनके चेहरों से। जब आपका बच्चा कोई कुत्ता देख के, कोई बिल्ली देख के भाग के आता है मम्मी मम्मी करके, आप अपने बच्चे के चेहरे को देखकर भाप लेते हो, यानी कि समझ लेते हो कि मेरा बच्चा क्या हो गया? डर गया। मेरे पास्टर की वाइफ ने मुझे सिखाया था कि जब बच्चा गिर जाता है या उसे चोट लग जाती है, उस समय कुछ मत सिर्फ उसे गले से लगा लो। सिर्फ एक काम करना चाहिए, बच्चे को गले से लगा लो। चाहे कोई मूवी बैठी जादू की जब भी ऐसे करती है, और उससे बच्चे का डर गायब हो जाएगा। पीछे हमारे पड़ोस में एक परिवार है, उनकी बेटी आई हुई थी, उसकी छोटी बच्ची थी। मैं प्रेयर कर रही थी और प्रेयर में ही मैंने सुना कि वो बच्ची 2-3 सीढ़ी से गिर गई। और मैंने जल्दी से, इससे पहले कि उनका परिवार बाहर आता, मुझे नहीं समझ में आया मुझे क्या हुआ उस बच्चे के लिए, कि मैंने सडनली अपनी कुंडली खोली, प्रेयर के बीच में उठ के मैंने फटाफट जाके उस बच्चे को गले लगा लिया और वो बच्चा बिल्कुल नहीं रोया। क्यों? क्योंकि जो किसी भी व्यक्ति जो आपसे प्यार करता है, जब वो आपको गले से लगा लेता है तो आपके डर गायब हो जाते हैं। एक बच्चे के अंदर मैंने हमेशा से ये देखा है, और मैंने खुद भी, कि जब मेरी मम्मी मुझे अपने गले से लगाती है तो मेरे डर गायब हो जाते हैं। जो मुझसे प्यार करता है, जब मैं उससे अपने गले लगा लेता हूँ तो मेरे डर गायब हो जाते हैं। समस्या नहीं हल होती, कई बार समस्या वही रहती, लेकिन एक हिम्मत मिलती है, एक ताकत मिलती है आगे बढ़ने की। तो यहाँ पे यीशु मसीह के जो चेले थे वो किसके पास गए? यीशु के पास गए, और यीशु ने उन्हें क्या बोला? हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास बहुत कम है। और यीशु उठा और उसने क्या किया कि आंधी और तूफान को शांत किया और सब कुछ ठीक हो गया। अब सवाल ये है कि अगर मुझे विश्वास में अल्प विश्वास से, कम विश्वास से ज्यादा विश्वास की तरफ बढ़ना है तो मुझे क्या करने की आवश्यकता है? इस कहानी से मैं क्या सीख सकता हूँ? मुझे क्या बातें समझ में आती हैं? 26 वचन में उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब वे उठकर आंधी और पानी को डांटा और शांत हो गए।
और लोग अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। तो जैसे जैसे हम यीशु को जानने लगते हैं, वैसे वैसे हमारा विश्वास बढ़ता है। उस यीशु को जानने की तरफ अपने समर्पण को लेकर आइए, अपने मन को लेकर आइए कि यीशु कैसा है जिसने आंधी को भी शांत किया और तूफान को भी शांत किया। हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमारी सोच होती है आज हमें पढ़ना है, हमें बोला गया है, पढ़ लिया बस खत्म। बाइबल कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, कोई गीता पुराण या अन्य धर्मों की पुस्तक नहीं है जो सिर्फ एक रूटीन था, आपने और मैंने पढ़ लिया। हर बार जब बाइबल पढ़े उससे परमेश्वर को जाने। जितना आप परमेश्वर को जानेंगे उतना आप अपने डरों पे और अपने विश्वास में बढ़ेंगे और अपने डरों पे जय प्राप्त करेंगे। इसलिए अगर आपको डर पे जय प्राप्त करनी है, आप कम विश्वास में आप है, विश्वास में बढ़ना है, तो उस परमेश्वर को जानिए जिसको आपने बाकी ईश्वरों को छोड़कर उसके साथ अपने जीवन को जोड़ने का चुनाव किया है। मैं हर बार आप लोगों को उत्साहित करती हूँ और खुद के जीवन से भी सिखाती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने औरों को छोड़ा है और यहाँ पे आकर भी मैं उन्हीं समस्याओं से घिरी पड़ी हूँ, तो वहां और यहाँ में अंतर क्या है? और क्यों, अगर यही सच्चा परमेश्वर है जिसे मेरा प्राण मेरा मन कहता है, मैंने अपने जीवन का बदलाव देखा है, तो क्यों ना मैं इस परमेश्वर को और जानूं ताकि मुझे मेरी समस्या का उत्तर मिल जाए। उसको जानने से आपको अपनी समस्या का उत्तर मिलेगा। उसके कामों से आपको का विश्वास नहीं बढ़ेगा जितना उसको जानने से विश्वास बढ़ेगा। इससे चेलों को यीशु को जानने की आवश्यकता थी जिससे विश्वास बढ़ता है। चेले उसके साथ साथ यीशु को छोड़कर नहीं गए। आपको मैं बता दूं, यीशु के ज्यादातर चेले मछुआरे थे, उन्हें पानी में तैरना आता था, लेकिन उन्होंने चुनाव क्या किया? यीशु जहां था वहां जाने का, यीशु के साथ चलने का उन्होंने चुनाव किया। अगर आप यीशु के साथ चलेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा और यीशु की ओर देखने से आपका विश्वास बढ़ेगा। इफिसियों 3:20 कहता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है हमारी वित्तीय और समझ से अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। परमेश्वर है, क्योंकि अगर आपका विश्वास कम है तो यीशु जो बड़े काम कर सकता है ना, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए इस पॉइंट का जो मेन बात है कि अल्प विश्वास यीशु की क्षमताओं को कम आंकता है। जिसका विश्वास कमजोर है वो सोच ही नहीं सकता कि यीशु ये भी कर सकता है। यीशु इस तरीके से भी परिस्थितियों को बदल सकता है। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास कम है। हमारी मांगे कहीं अधिक और यहाँ तक कि हमारी सोच से भी कहीं अधिक वो करने में सक्षम है, यानी योग्य है। आप सिर्फ कल तक सोचते हैं, अपने बच्चे की शादी तक सोचते हैं, अपने बच्चों की नौकरी तक सोचते हैं, अपने बच्चे की 12वीं या 10वीं तक सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर तो उसके अनंत तक सोचने वाला परमेश्वर है। इसलिए कई बार जब हम जैसा चाहते हैं परमेश्वर वैसा काम नहीं करता तो हमें लगता है परमेश्वर काम ही नहीं कर रहा। लेकिन परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है भाइयों बहनों जो सिर्फ आपकी तरह टेम्परेरी सोचे। हम टेम्परेरी सोचने वाले लोग हैं, हम परमानेंट सोचने वाले लोग नहीं। हमारी सोच बड़ी सीमित है। आप कब तक के लिए सोचते हैं अपने बच्चों के लिए? मैं आज आपसे सवाल करती हूँ। किसी ने सोचा है पढ़ाई तक, किसी ने सोचा है शादी तक, किसी ने सोचा है उसकी नौकरी तक, किसी ने सोचा है उसने अपना घर ले लिया। लेकिन आप जानते हैं जिस परमेश्वर के पास आप आए हैं वो सदा तक, आपकी मृत्यु के बाद तक, अनंत तक आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है। वो आपको वही देगा, आपके बच्चों को भी वही देगा, आपके परिवार को भी वही देगा जिसमें आपकी और आपके बच्चों की भलाई है। इस बात को हमेशा याद रखिए। लेकिन परमेश्वर के काम करने के तरीके आप और मैं नहीं समझ पाते क्योंकि हमारा सोच, हमारा विश्वास जो है वो बहुत छोटा है। मुझे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके आज तकरीबन 30 साल होने जा रहे हैं। परमेश्वर ने जिस जिस तरीके से मुझे बदला है, जिस जिस तरीके से मुझे सुधारा है, जिस जिस तरीके से मेरे मन को अलग
किया है शैतान की योजनाओं से या गलत आदतों से, वो तरीके मैंने कभी नहीं सोचे थे कि परमेश्वर ऐसा भी काम करता है। क्योंकि हम संसार के हैं और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कहता है वो आसमान में है और हम पृथ्वी पे हैं। उसकी सोच और हमारी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। इसलिए जितना आप प्रभु की तरफ देखेंगे, जितना आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, जितना आप परमेश्वर को जानेंगे, उतना ही आपका विश्वास बढ़ेगा। और जितना आप अपने ही सोचों में चलेंगे, अपने ही तरीके से चलेंगे, उतना आपका विश्वास कमजोर रहेगा। एक और घटना की तरफ हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे यीशु ने अपने चेलों को अल्पविश्वासी कहा। तो पहली घटना जो आज हमने देखी, उसमें अगर आपका विश्वास कमजोर है तो आप प्रभु से वो सोच ही नहीं सकते जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आप परमेश्वर की योग्यता को, यीशु के चेलों ने कभी नहीं सोचा था कि वो यीशु को जगाएंगे। उन्हें तो था कि कुछ भी करके यीशु हमें उस पार ले जाएगा। उसने नहीं सोचा था कि यीशु आंधी को भी शांत करेगा, तूफान को भी शांत करेगा, जिसका नियंत्रण, कुदरत का नियंत्रण जो मनुष्य के हाथ में नहीं है, वो भी उसके हाथ में है। आपको पता है या नहीं पता, मैं हर सैटरडे कहती परमेश्वर जब तक कलीसिया है इन बातों को रोक के रखना। कलीसिया खत्म हो, लोग अपने घर पहुंच जाए, जितना बरसाना है बरसा दे, क्योंकि तू वही परमेश्वर है जिसने आंधी और तूफान दोनों को शांत किया है। और मेरा धन्यवाद उस पिता का जो हर बार मेरी प्रार्थना सुनता है और हर बार संडे को रोक के रखता है इन लोगों को, या उतना नहीं बरसने देता कि कलीसिया को कोई समस्या हो। तो परमेश्वर उससे ज्यादा कर सकता है, जितना आप सोचते हैं, जितना आप समझ भी नहीं सकते, उससे बढ़कर। और कम विश्वास वाला व्यक्ति कभी नहीं सोच सकता परमेश्वर इतना बड़ा चमत्कार नहीं कर सकता है। इसलिए यीशु की तरफ देखना, उस यीशु की तरफ के साथ चलने से ही आपका और मेरा विश्वास बढ़ेगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मेरे साथ साथ चल और सिद्ध होता चला जा। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे साथ चलेगा तो सिद्ध होगा। विश्वास में भी परमेश्वर के साथ चले, जो वो आपसे कहता है वो करें, अपने आप विश्वास को बढ़ते और कामों को होते देखेंगे। मैं एक लाइव ग्रुप में सिखा रही थी, हम परमेश्वर के पास आते हैं एक बच्चे की तरह, हमें चॉकलेट चाहिए, हमें टॉफी चाहिए, हमें मोबाइल चाहिए, हमें ये चाहिए। हम जरूरतों के लिए परमेश्वर की तरफ देखते हैं। परमेश्वर कहता है तू मन बदल, हम कहते हैं आशीषें दे दे। हम आशीषों के लिए कहते हैं, वो मन बदलने के लिए कहता है। दोनों की अदला बदली बड़ी गड़बड़ है। उसने हमें क्यों बुलाया अपने पास? ये बोला आओ आशीषें ले लो। उसे क्या बोला? मन बदलो। वो मन बदलने की बात करता है, हम मोबाइल की बात करते हैं। वो मन बदलने की बात बोलता है, हम चंगाई की बात बोलते हैं। वो मन बदलने की बात बोलता है, हम पैसे की बात करते हैं। दोनों का लेन देन ही गड़बड़ाया। आप वो दीजिए जो वो मांगता है, वो देगा जो आप मांगते हैं। ये आश्वासन मैंने कोविड में पाया कि जब हम वो करेंगे जो वो कहता है, तो वो करेगा जो हम कहते हैं। क्यों यीशु के शब्द नहीं गिरे? यीशु की हर एक प्रार्थना का उत्तर मिला। आसान नहीं, मेरे लिए भी नहीं। मैं ये नहीं कह रही, आपको बता रही हूँ तो मेरे लिए बड़ा आसान है आज्ञा पालन करना, क्योंकि यीशु ने, बाइबल कहती है, उसने दुख उठाकर भी आज्ञा मानी। उसकी हर एक प्रार्थना सुनी गई। अगर हम अपनी प्रार्थनाओं में इतनी सामर्थ चाहते हैं, तो अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी सोचों को उसके वचन के अनुसार बदलते चले जाएं। जैसे जैसे वो आपको समय आ रहा है, परिस्थिति आ रही है, बदल रहा है, सिखा रहा है, बता रहा है, वैसे वैसे चलना शुरू करें। आगे की ओर हम बढ़ेंगे, एक और घटना देखेंगे, कम समय है। मत्ती 14 अध्याय 22 से लेकर 31 पद हम देखेंगे। एक बार फिर से झील आएगी, एक बार फिर से यीशु के चेलों का अल्पविश्वास भी हम देखेंगे। हम एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर से पढ़ने के लिए 14 का 22 से 31। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया। यीशु ने जबरदस्ती बोला, जाओ नाव में चढ़ो तुम सारे के सारे, कि वे उससे पहले पार चले जाए। यीशु चाहता था चेले यीशु से पहले ही दूसरी तरफ चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा न करे।
वो लोगों को विदा कर रहा था, चेलों को जबरदस्ती बोला कि तुम चलो, भीड़ बहुत है, तुम नाव में सवार हो और उस तरफ चलो। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और यीशु कहा चेलों को नाव में भेज दिया, खुद पहाड़ पर चढ़ के प्रार्थना करने लगा। और सांझ को वो अकेला था। और शाम के समय वो अकेला था, बाइबल में लिखा है। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, और फिर से लहरें चल रही थी और गांव जो थी डगमगा रही थी वहां पे, क्योंकि हवा सामने की थी। क्योंकि हवा क्या थी, सामने की थी। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। और यीशु झील पे चल के किसके पास आया, चेलों के पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देख घबरा गए। लेकिन चेले क्या थे, डर गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी को झील के ऊपर यानी पानी के ऊपर चलते हुए देखा था। और कहने लगे वह भूत है। और बोलने लगे अरे भूत आ गया, भूत आ गया। और डर के मारे चिल्ला उठे। और डर के मारे क्या करने लगे, चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनसे बात की यीशु ने उसी समय उनसे बात की और कहा ढाढ़स बांधो और बोला हिम्मत बांधो, साहस रखो, मैं हूँ, डरो मत। मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, पतरस ने क्या बोला, हे प्रभु यदि तू ही है अगर तू ही है, पतरस ने बोला, तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर तो मैं भी पानी पे चढ़ के आऊंगा। अगर तू ही है सचमुच में तभी मानूंगा। उसने कहा आ। उसने बोला ठीक है, आजा तू मेरे पास। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। चेलों में से पतरस एक ऐसा चेला था, थोड़ा उबाला था, ठीक है, जल्दबाजी करने वाला था, पानी में उतरा और पानी पे चलने भी लगा। और हवा को देखकर डर गया। और हवा को देखकर उसी समय उसने यीशु के पास तरफ चलना शुरू किया, लेकिन तभी उसने हवा भी देखी और वो डर गया। जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु और डूबने लगा तो कहने लगा हे प्रभु मुझे बचा ले मुझे। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। यीशु ने उसे हाथ बढ़ाकर उसको थाम लिया, उसे पकड़ लिया ताकि ना डूबे वो। और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, फिर से बोला हे कम विश्वास करने वाले पतरस, तूने क्यों संदेह किया? तूने संदेह क्यों किया? आपको लगता है पतरस का विश्वास कम था? मैं तो समझती हूँ अगर उसने पानी पे चलने की बात की तो बड़ा ज्यादा विश्वास होगा उसके अंदर। आप चलेंगे पानी पे? कितने कहेंगे अगर यीशु को हम देखते और यीशु को कहते पानी पे और हम चल पड़ते, हमें तो लगता है पतरस का बहुत बड़ा विश्वास का होगा। आज तक हम मानते रहे पतरस बहुत बड़ा विश्वासी था, क्योंकि कोई नहीं चला, वो अकेला चला। लेकिन यीशु ने उसे क्या बोला, हे कम विश्वासी। क्या बोला उसे? कम विश्वासी, अल्प विश्वासी, बड़े कम विश्वास है यार तेरे अंदर। तो मैं तो तुझे बहुत बड़ा 30 मार्क का समझता था। तूने तो कहा था तू मेरे लिए ये करेगा वो करेगा, अभी तो पानी पे चलने में भी तेरे अंदर विश्वास नहीं है। क्यों यीशु ने, जबकि आप और मैं उसे विश्वास का हीरो कहते हैं क्योंकि वो पानी के ऊपर चला, यीशु कहता है तेरे अंदर तो विश्वास ही बोला थोड़ा पड़ा हुआ है, इतना सा विश्वास है तेरे अंदर मेरे लिए। इसका कारण ये है कम विश्वास करने वाले हमेशा साइन मांगते हैं, चिन्ह की मांग करते हैं कम विश्वास करने वाले। उसने क्या बोला, अगर तू है तो चिन्ह दे तब मैं मानूंगा। कई लोग बोलते हैं अगर ऐसा करेगा तो प्रभु हम मानेंगे, ये तेरी इच्छा है। गिदोन याद है आपको, जिसे डरपोक जो छुप छुप के काम कर रहा था, यीशु ने कहा हे शूरवीर योद्धा, उसके अंदर तो विश्वास था ही नहीं, डरा पड़ा था। और उसने बोला भैया ऊन रखूंगा, गीली हो जाएगी तो मानूंगा, तब भी नहीं माना, सूखी हो जाएगी तो मानूंगा, क्योंकि विश्वास नहीं था, डरपोक था। एक डरपोक व्यक्ति, एक कम विश्वास करने वाला व्यक्ति हमेशा चिन्हों की मांग करता है। और अगर आप अपनी प्रार्थनाओं में या परमेश्वर की आज्ञाकारिता के लिए चिन्ह की मांग करते हैं कि परमेश्वर तू पहले इतनी नौकरी में तनख्वाह बढ़ा दे तब मैं 10 दूंगा, अगर परमेश्वर तू मुझे संडे को छुट्टी देगा तो मैं ये करूंगा, अगर मेरा बॉस बीमार पड़ जाएगा तो मैं समझूंगा तेरी इच्छा में चल जाऊं। प्रभु की आज्ञा, भाई बॉस बीमार क्यों पड़ेगा? आपकी आज्ञाकारिता के लिए आप दूसरे को बीमार करेंगे। आज अगर मेरे घर में समस्या है, मेरे पड़ोसी की वजह से, तो मैं ये प्रार्थना करूँ वो बुढ़ा मरे ताकि मेरे घर में सुख हो जाए? नहीं, मैं तो किसी के मरने की प्रार्थना नहीं कर सकती। मेरा मन इस बात की गवाही नहीं देती, चाहे वो बूढ़ा ही क्यों नहीं है, क्योंकि वो भी जीवन है, वो भी किसी का पिता है, वो भी किसी का पति है, वो भी किसी का दादा है। अगर आज हमें अपना परिवार प्यारा है तो उन्हें भी अपना परिवार प्यारा है। तो यहाँ पे हम जो सोच रहे हैं कि पतरस बड़ा हीरो था, लेकिन सचमुच में पतरस जो था, यीशु ने कहा, मैं नहीं कह रही, यीशु कह रहा है, हे कम विश्वासी, तूने तो संदेह किया। संदेह वाला व्यक्ति चिन्ह मांगता है,
विश्वासी चिन्ह नहीं मांगता। आप कहेंगे साबित कीजिए, तो मैं अब्राहम से साबित करती हूँ। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा था? अपना देश छोड़, अपना कुटुंब छोड़ और उस देश की तरफ चल जो मैं तुझे दूंगा। अब्राहम ने देश देखा था? कितने कहते हैं देश देखा था? विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय और आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। एक विश्वास करने वाला व्यक्ति चिन्ह नहीं मांगता। इसलिए अगर आप चिन्ह मांग रहे हैं तो आप अल्पविश्वासी हैं। मैं अल्पविश्वासी हूँ, मैं भी मांगती, मैं ये नहीं कह रही, मैं आपके साथ हूँ। मैं यहाँ प्रचार के लिए बेशक खड़ी हूँ, लेकिन मैं खड़ी आपके साथ हूँ। जैसे मूसा को मन्ना की जरूरत थी, लोगों को भी मन्ना की जरूरत थी अपना पेट भरने के लिए, ऐसे आपको जो जरूरत है मुझे भी वही जरूरत है। मैं आपसे अलग नहीं, सिर्फ परमेश्वर ने पोजीशन दी है इसलिए अलग हूँ, उसी पोजीशन की वजह से। अदरवाइज जब वो पोजीशन खत्म, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। तो हम जो चिन्हों की मांग करते हैं वो दिखाता है कि हमारे अंदर विश्वास की कमी है। और जब वो चलने लगा, आसानी से वो चलने लगा, लेकिन जैसे ही हवा देखी वैसे ही उसकी आंखें यीशु से हट गई और वो हवाओं की तरफ देख के डर गया। इससे कम विश्वास रखने वाला व्यक्ति यीशु की तरफ भी देखता है और परिस्थितियों की तरफ देखता है और डरता रहता है और परिस्थितियों में डूबता भी है। फिर से ध्यान से सुनिए, कम विश्वास रखने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है यीशु की तरफ नहीं देखता, चिन्हों की मांग करके यीशु की बात को सुनकर चलता भी है, लेकिन जब आज्ञाकारिता में चलता है, वचन में चलता है, परिस्थितियां खराब होती है, पति लड़ता है, बच्चे लड़ते हैं, बॉस लड़ता है, फाइनेंस का संघर्ष आता है, तो वो क्या करता है? डरने लगता है और परिस्थितियों में डूबने लगता है कम विश्वास रखने वाला व्यक्ति। इसलिए अब इसका समाधान क्या है? हम हर एक समस्या देख रहे हैं और उसका समाधान भी देख रहे हैं। तो इस कहानी का जो है संकेतों का जो मांगना है वो थोड़ा विश्वास दिखाता है। विश्वास, कम विश्वास रखने वाला व्यक्ति जल्दी से विचलित भी हो जाता है, परेशान भी हो जाता है कि होगा कि नहीं होगा, प्रार्थना तो कर ली, कुछ हुआ तो है नहीं, ठीक है, दान तो दे दिया, आज्ञाकारिता तो कर ली, लेकिन हुआ कि नहीं होगा, परिस्थितियां तो कुछ और बोल रही हैं, प्रभु कुछ और बोल रहा है और वो हमेशा डगमगाता रहता है। लेकिन धन्यवाद उस प्रभु का जो हाथ देकर हमें थाम लेता है। हर एक वो व्यक्ति जो यीशु पसंदी के साथ भी चलने का चुनाव करता है, परिस्थितियां देखकर डरता भी है, डूबने की कगार में भी आता है, यीशु हाथ देकर उसे बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। वो आपको भी निकालेगा, वो मुझे भी निकालेगा, चाहे हमारे विश्वास कितने भी कमजोर क्यों ना हो आज। लेकिन हमें क्या करने की जरूरत है? यीशु के चेलों ने क्या किया? विश्वास में अगर मुझे बढ़ना है तो ये कहानी हमें एक स्पष्ट उत्तर की ओर लेके चलती है कि जैसे जैसे आप आराधना करेंगे वैसे वैसे आपका विश्वास बढ़ेगा। चेलों ने क्या बोला? ये कैसा मनुष्य है, यहाँ लिखा है, जब वे नाव पर चढ़ गए तो और हवा थम गई, इस पर जो नाव में थे यानी कि चेले, उन्होंने उसे क्या किया? दंडवत किया, उसके आगे अपने आप को झुका लिया और कहा तू सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है। उसकी आराधना की, उसकी स्तुति की, उसके आगे नतमस्तक हुए, यानी अपने आप को उसके आगे झुकाया, उसकी आराधना की। अगर आप आराधना करेंगे उसकी, अपने आप को उसके आगे दंडवत करेंगे, उसकी निर्भरता में आएंगे, तो आपका विश्वास बढ़ेगा। बहुत लोगों का विश्वास आराधना से बढ़ाता है परमेश्वर, जिसमें से मैं एक हूं, जिसमें से बहन किरण भी एक है। आप में से हो सकते हैं, शायद मैं ना जानती। जहां विश्वास में हम डगमगाए, कमजोर पड़े, आराधनाओं ने हमें उठा के आज तक मजबूत रखा है। मैं खुद अपने आप में आराधना का वो जीता जागता सबूत हूँ कि मेरी आराधना ने जो मेरे परमेश्वर की है, आज तक मुझे खड़ा रखने की, विश्वास में खड़ा रहने की ताकत दी है मुझे। मेरी बेटी कल बोल रही थी, कुछ बात हो रही थी, तो मैंने कहा मुझे ही नहीं पता, मुझे इतना पता है कि जब मैं आराधना करती हूँ तो मुझे लगता है प्रभु मेरे सामने आके बैठ गया है और मैं उसे देखती हूँ और वो मुझे देखता है आराधना में, बाकी मुझे कुछ समझ में नहीं आता।
क्योंकि मेरी आराधना में मैं परमेश्वर की उपस्थिति को अपने सामने देखती हूँ और सब भूल जाती हूँ कि आसपास क्या है। आराधना हमारे विश्वास को बढ़ाती है। इसलिए अगर आप आराधना करेंगे तो आपके डर दूर होंगे। आराधना करेंगे तो आप संकेत नहीं मांगेंगे। उन आराधनाओं में उन गीतों को लीजिए जो आपकी उम्मीदों को परमेश्वर में बढ़ाए, आपके भरोसे को परमेश्वर में बढ़ाए और जिसमें आपके मन की पुकार हो, जिसे आप परमेश्वर के मन तक ले जा सके। क्योंकि ज्यादातर गीत आपको वही अच्छे लगेंगे जो आपके मन को छूते हैं, क्योंकि वो आपके मन से निकलते हैं। वो आपके जीवन की कहानी परमेश्वर के आगे रखते हैं। तो आराधना हमारे विश्वास को बढ़ाती है। इसलिए अगर आप आराधना ना करने वाले व्यक्ति हैं तो आज आपसे कहूंगी आराधना का जीवन बढ़ाइए। आप आराधना बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आपकी आराधना बढ़ेगी वैसे वैसे आपका विश्वास भी बढ़ेगा। क्योंकि चेलों ने जब ये सारे काम देखे तो दंडवत किया तो कहा सचमुच परमेश्वर का बेटा ही है जो ऐसे काम कर सकता है। परमेश्वर भी आश्चर्य कर्म करेगा जब आप उसकी आराधना करेंगे। आराधना से बहुत सी लड़ाइयां जीती गई है बाइबल में, आप जानते हैं। यरीहो की दीवार किससे गिरी? तोरी फूकने पे और जय जयकार करने पे। मालूम है आपको बाइबल में? यहोशापात ने लड़ाई कैसे जीती? आराधना से जीती। आप बहुत सी लड़ाइयां जीत सकते हैं अपने जीवन की अगर आप आराधना करने वाले व्यक्ति हैं तो। लेकिन अगर आप आराधक नहीं है तो आप विश्वास में संघर्ष करेंगे। आराधना कोई टाइम पास की जगह नहीं है कि हाँ सुबह 10 बजे से आकर हम 11:45 बजे तक टाइम पास करते हैं और आप वचन में आराम से आते हैं। आराधना परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने देने का समय है। जब परमेश्वर खुद आपके जीवन में आता है और आपके मन को, आपकी सोचों को, आपकी इच्छाओं को, आपकी प्राथमिकताओं को, आपकी चिंताओं को, आपके बोझों को, आपकी बीमारियों को छूकर आपको स्वतंत्र करता है। इससे आराधना में आपका आना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आराधना में परमेश्वर खुद काम करता है। अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में काम करता हुआ देखना चाहते हैं तो आराधना में आइए। आराधना आपको बदलेगी, आपके विश्वास को मजबूत करेगी। तो आइए, 2 कहानियों से हमने सीखा। पहली कहानी से भी हमने कुछ बातों को सीखा और दूसरी कहानी से भी सीखा। दोनों में विश्वास कमजोर था। पहली कहानी में हमने देखा कम विश्वास वाला आज्ञा मानता है, कम विश्वास करने वाला प्रार्थना भी करता है, कम विश्वास करने वाला दोनों करके भी क्या करता है? डरता भी है। इसलिए आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यीशु मसीह की तरफ देखेंगे, यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे तो वो आपके विश्वास को बढ़ाता चला जाएगा। दूसरी कहानी में देखा पतरस विश्वास में कमजोर था, विश्वास का हीरो नहीं था, क्योंकि यीशु ने उसे क्या बोला? तेरा विश्वास कम है, तू अल्प विश्वासी, बड़ा कम विश्वास रखता है। और अविश्वास रखने वाला या कम विश्वास रखने वाला व्यक्ति हमेशा संकेत मांगता है, चिन्ह मांगता है परमेश्वर से। विश्वास करने वाले अब्राहम ने एक चिन्ह भी नहीं मांगा और पूरा देश छोड़ दिया। हमने तो सिर्फ मूर्तियां छोड़ी, रिश्तेदारों में ही रह रहे, पड़ोस में ही रह रहे, घर भी वही है, बच्चे भी वही है, सब कुछ हमारा वही है, धन्यवाद, उसने सब कुछ नहीं मांगा। लेकिन गिदोन जो डरपोक था, विश्वास में कमजोर था, उसने बार बार चिन्ह मांगे। हमारा कम विश्वास चिन्ह की मांग करता है और विश्वास में कमजोर व्यक्ति यीशु की तरफ भी देखता है, परिस्थितियों की तरफ भी देखता है और हमेशा परिस्थितियों में गिरता रहता है, जैसे पतरस गिरा। लेकिन धन्य है वो परमेश्वर जिसने उसे वहां भी थाम लिया। और वही परमेश्वर आपको भी आपके कम विश्वास में, जब आप यीशु की तरफ भी देख रहे हैं, परिस्थितियों की तरफ भी देख रहे हैं, आपके हाथों को बढ़ाकर जब जब आप गिरेंगे वो आपको थामेगा, आपको उठाएगा, आपको मजबूत करेगा। लेकिन जब वो आपको उठाता है उसकी आराधना कीजिए, उसको दंडवत कीजिए, उसकी महिमा कीजिए, उसकी स्तुति कीजिए, ताकि वो आपको मजबूत रख सके, आपके विश्वास को दृढ़ रख सके। तो आइए इस समय आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, पास्टर पीटर के साथ प्रार्थना में अगुवाई देंगे इस समय पर। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus.
आइए हम अपने मनों को जांचें। क्या आज हम प्रार्थना करते टाइम विश्वास में चलने के समय आज डरों से भरा जीवन जी रहे हैं? क्या आज हम भी परिस्थितियों से डरते हैं, हालातों से डरते हैं और विश्वास में संघर्ष करते हुए कहते हैं, परमेश्वर तू क्यों सो रहा है? परमेश्वर तू क्यों नहीं बचा रहा है? परमेश्वर तू क्या परवाह नहीं करता? हमारा जीवन नाश हो रहा है। आज हमने भी शायद ऐसे शब्द परमेश्वर के साथ इस्तेमाल किए। परमेश्वर से कहा, परमेश्वर तू क्यों सो रहा है? क्यों प्रार्थना नहीं सुन रहा है? क्यों परमेश्वर तू मुझे इन संघर्षों से, इन समस्याओं से, इन बातों से छुटकारा नहीं दे रहा है? और अगर आज हम वो व्यक्ति है जो आज परमेश्वर हमें दिखा रहा है हमारे विश्वास की कमजोरियों को, तो आज हम परमेश्वर के सामने आए, परमेश्वर से कहे, परमेश्वर तूने कहा है तू हमें पार ले जाएगा। परमेश्वर मुझे आज विश्वास करने में कि तू मुझे इस समस्याओं से, तू मुझे इस झील से, तू मुझे इस तूफानों से, तू मुझे इस बीमारियों से, तू मुझे इस कमी घटी से पार ले जाएगा। आज प्रभु तूने कहा है, मुझे विश्वास करने में सहायता कर। अगर हम वो व्यक्ति है तो आज परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर परमेश्वर से सहायता मांग सकते हैं। हमें पता है परमेश्वर ने क्या कहा है, लेकिन आज परिस्थितियां जो परमेश्वर ने कहा है उससे विरोध में है और हम आज विश्वास में डगमगा रहे हैं। आज परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं आज विश्वास में मजबूत होना चाहता हूँ, अपने डरों से बाहर निकलना चाहता हूँ, अपनी समस्याओं से प्रभु विश्वास के द्वारा जय पाना चाहता हूँ। परमेश्वर आज परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रस्तुत करें। आज शायद हम चिन्ह मांग रहे हैं, प्रभु अगर तू ये करेगा तो मैं तुझ पर विश्वास करूंगा, अगर तू ये करेगा तो मैं ये आज्ञा पालन करूंगा। और परमेश्वर हमें हमारे जीवनों से बात कर रहा है, हमारे मनों में जो चिन्ह हमने परमेश्वर से मांगा है, आज परमेश्वर ने कहा, आज हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तूने क्यों वो चिन्ह मांगा? आज परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं उस आज्ञाकारिता के लिए, उस बातों को करने के लिए जो तूने कहा है, मैं चिन्ह नहीं परमेश्वर, मैं आज्ञाकारिता के द्वारा, विश्वास के द्वारा उस पर जय प्राप्त करूंगा। और आज परमेश्वर के सामने खड़े होकर कहे, परमेश्वर मुझे माफ कर मेरे विश्वास की कमी के लिए। आज प्रभु मैंने चिन्ह मांगा तुझ पर विश्वास करने के लिए, चिन्ह मांगा तेरी आज्ञा मानने के लिए, चिन्ह मांगा वो करने के लिए जो तू चाहता है। परमेश्वर आज प्रभु मुझे माफ करे और परमेश्वर मुझे विश्वास से जैसे अब्राहम चला था आज चलने में सहायता करे। आज जहां जहां परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, आज अगर हम परमेश्वर की आराधना करने में संघर्ष कर रहे हैं, आज हम आराधना के द्वारा परिस्थितियों में जय पाना अभी तक नहीं सीखे, तो आज परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझे आराधना के द्वारा परिस्थितियों पे, हालातों पे, समस्याओं पे, बीमारियों पे, आज हर एक प्रभु रिश्तों की समस्याओं पे जय पाने में मुझे सिखा। परमेश्वर जैसे तूने प्रभु यहोशापात को सिखाया था परमेश्वर, ये आराधना के द्वारा कैसे जय प्राप्त करना, जैसे तूने प्रभु यरीहो पे अपने इस्राएल को सिखाया था कि कैसे उसके गोल गोल घूमकर आराधना करते हुए, जय जयकार करते हुए परमेश्वर तेरी जय को देखना। आज प्रभु मुझे भी आराधना के द्वारा अपनी परिस्थितियों पे, अपनी बीमारियों पे, अपनी कमजोरियों पे जय पाना सिखाओ। परमेश्वर आज परमेश्वर से बात करे, परमेश्वर के हाथ उठाकर कहे, परमेश्वर मुझे आराधना सीखनी है। परमेश्वर ऐसी आराधना जो मेरी परिस्थितियों पे, मेरे हालातों पे, मेरी बीमारियों पे, मेरी समस्याओं पे, मेरी कमी घटियों पे मुझे जयवंत करे। परमेश्वर आज मुझे उस तरीके से आराधना करना सिखा। परमेश्वर अपनी आंखों को तुझ पर लगाना सिखा। प्रभु वो जय जयकार करना सिखा परमेश्वर, जिसके द्वारा मेरे यरीहो की दीवारें गिरे परमेश्वर, और मैं प्रभु अपने वायदे के देश में पहुंच सकूं। परमेश्वर आज परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मेरी सहायता कर। आज परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर से पूरे दिल से आज परमेश्वर से कहे, प्रभु आज
मुझे प्रभु विश्वास में मजबूत कर। आज मेरे विश्वास जहां मैं कमजोर हूं परमेश्वर, आज मैं विश्वास में उसी स्थान पे गवाही देने वाला बन सकूं जैसे उस लहू बहने वाली स्त्री ने विश्वास के द्वारा चंगाई पाई, जैसे यहोशापात ने विश्वास के द्वारा जय प्राप्त की, जैसे अब्राहम ने विश्वास के द्वारा वो बेटा वो वायदे का देश प्राप्त किया। आज मैं भी प्रभु विश्वास के द्वारा वो सब आशीषें, वो सब चंगाई, वो सब प्रभु जो तूने मेरे लिए रखा है मैं प्राप्त करने वाला बन सकूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस। मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाओ, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हो तेरी जय जयकार चिल्लाओ, निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाओ, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाओ, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हो तेरी जय जयकार चिल्लाओ, तेरे करीब में बढ़ता चलो, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू, तेरे करीब में बढ़ता चलो, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही जरिया है प्रभु, यीशुआ तेरी आराधना हो, 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 यीशुआ तेरी आराधना
आप को ताकते रहने में मदद कीजिए पिता। आपके साथ चलने में मदद कीजिए पिता। आप पे भरोसा करने में मदद कीजिए प्यारे पिता। आज आराधना से अपनी लड़ाई को जीतना आप हमें सिखाइए पिता परमेश्वर। आज प्रभु हम सभी के लिए आज जहाँ जहाँ जिन जिन बातों के लिए आज हम आपके आगे खड़े हैं पिता, पवित्र प्रभु यीशु के नाम से हमारी प्रार्थनाओं पे अपनी आशीष का हाथ रखिए पिता। हमारे जीवनों में प्रभु आज इस अल्पविश्वास को हटाइए और हमारे विश्वास को आज यीशु मसीह के नाम से आज जहाँ जहाँ आप देखते हैं कम है पिता, वहाँ वहाँ आकर आप छुइए पिता परमेश्वर। वहाँ वहाँ हमें आपकी तरफ देखने में मदद कीजिए पिता। वहाँ वहाँ हमें आपको जानने में मदद कीजिए पिता परमेश्वर। तो आपने कहा हम सच को जानेंगे और सच हमें स्वतंत्र करेगा पिता परमेश्वर। आज आपके वचन की सच्चाई से हमारे हर एक डर को आज हमारे जीवनों से आप हटाइए पिता परमेश्वर। आज हमें से हर एक को आपकी आराधना के द्वारा विश्वास में बढ़ने में, इस विश्वास को हटाने में पिता परमेश्वर, अपनी परिस्थितियों को, अपने मनों को, अपने जीवनों को बदलते हुए देखने में पिता आराधना के द्वारा मदद और सहायता कीजिए पिता। मैं अपने आप और कलीसिया को ऑनलाइन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जितने लोग इस सभा से जुड़े हैं पिता, उन सभी के लिए यीशु के नाम से सहायता और आशीष मांगते हुए ये प्रार्थना हम कलीसिया के रूप में यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी बैठ सकते हैं। इस समय ऑनलाइन के माध्यम से भी आप जो जुड़े हैं हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हर संडे हमारे साथ इसी तरीके से जुड़ते रहें। गॉड ब्लेस यू।